नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर भाई आपके लिए लेकर आया हमारे जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक हो या सहायक जेल अधीक्षक हो, सभी के लिए अपन प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। और जो ये प्रैक्टिस सेट होने वाला आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। अपन कल तक अपन 5 करवा चुके, आज जो हमारे होने वाला छठा है। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने नहीं किया है, या चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो भी मेरे भाई सब्सक्राइब कर देना। ये जो अपन पढ़ा रहे पीआईक्यू के आधार पर पढ़ा रहे, और अब तक जो पैटर्न होने वाला आपके उस आधार पर हमारा एक ही मिशन है, मिशन वर्दी। किसी भी कंडीशन में अपने को वर्दी लेना है, इसी के आधार पर अपन पढ़ेंगे। और अपना टारगेट तो वर्दी है, और वर्दी लेकर रहेंगे इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए मेरे भाई अगला पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, केतन ने 121 171 171 कुर्सियां बेची। कितनी कुर्सियां बेची मेरे भाई? 171 कुर्सी उसने केतन ने बेची, जो 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? सर हमें लाभ का फॉर्मूला याद नहीं, लिखा देते सर। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है सर? लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो आपका सर विक्रय मूल्य, क्या सर? विक्रय मूल्य माइनस सर क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है। सर लाभ कितने का हो रहा? 95 सीपी का, 95 के कर 95 एसपी का, 95 95 एसपी का हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। एसपी बोले तो विक्रय मूल्य आपकी एसपी होता है। सर यहाँ क्या है सर? 171 एसपी बोला तो विक्रय मूल्य माइनस 171 सर सीपी होने वाला सर कॉस्ट प्राइस। या आप हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ तक हमें समझ आ गया। सर अब क्या करेंगे सर? एसपी को एक साइड लाएंगे, और सीपी को, ये सीपी माइनस है तो इधर ले आएंगे इसको, तो 171 सीपी हो जाएगा। और ये 171 आपका क्या हो जाएगा सर? 171 एसपी माइनस 95 एसपी हो जाएगा। 95 क्या हो जाएगा सर? एसपी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। हमें हमें यहाँ तक सर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सर यहाँ अपन घटा देंगे, यहाँ घटाएंगे सर 76 एसपी आ जाएगा। 76 सर क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा सर 171 सीपी। सर सीपी और एसपी का रेशियो निकाल, सीपी को इधर ही और एसपी को मैं नीचे पहुंचा दूंगा यहाँ से। तो यहाँ तो सर 76 है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या है सर? 171 है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए सर आपकी प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट देखिए सर, ये सीपी आपके क्रय मूल्य, ये क्या है सर? क्रय मूल्य है सर, ये विक्रय मूल्य है। ये क्या है सर? विक्रय मूल्य। यहाँ से प्रॉफिट देखिए सर, 95 का प्रॉफिट दिख रहा है। सर कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 95 का। सर 95 का प्रॉफिट देख रहा है, लेकिन प्रॉफिट किस पर निकालते हैं अपन सर? 76 पे, जो आपका क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य ऊपर वाला 76 गुणित 100 सर, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ से किससे काट सकते हैं सर? 19 से। 19 चौक 76, 19 पंजे 95 सर। 5 से काटेंगे सर, 5 4 से काटा तो 25 बार सर। 25 पंजे सर 125, 25 पंजे क्या आ जाएगा सर? 125%। 125% हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है सर? 125% हमारा ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा। तो ऑप्शन डी हमारा मेरे भाई आपका करेक्ट है, यहाँ होने वाला है। सर अगला देखिए, अगला क्या है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में मेरे भाई दो उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? एक चुनाव में आपके दो उम्मीदवार थे। अब यहाँ देखना 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। 10% मतदाताओं ने क्या नहीं दिया मेरे भाई? वोट ही नहीं किया, वोटिंग ही नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं सर। और 48 मत अवैध पाए। 48 मत क्या हो गए सर? अवैध पाए। जितने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 53% मत मिला। कितना मिला मेरे भाई? 53%। और 304 मतों से जीत हासिल करी। नामांकित कुल संख्या कितनी थी? अब यहाँ देखना, यहाँ अच्छे समझना कि टोटल सर 100% आपके वोट होते हैं। बिल्कुल सर 100% वोट होते हैं, जिसमें से सर 10% तो क्या हो गए? अवैध हो गए। 10% आपके क्या हो गए सर? इनवैलिड, अवैध हो गए। तो सर यहाँ क्या हुआ सर? 90 जो परसेंट, 90% आपके क्या हो चुके हैं सर? वैध मत हो गए, कोई दिक्कत नहीं। 90% क्या है? वैध मत। अब क्या सर बोल रहा है कि 48% आपके अवैध घोषित हो गए। 48% भाई, 10% ने तो वोट ही नहीं किया। थोड़ा सा आपने गलत लिख दिया, लेकिन अच्छा लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अवैध और वैध का थोड़ा सा मसला हो गया भाई। ये 10% ने तो वोट ही नहीं डाले, वोट डाले नहीं। इन्होंने क्या 10% में वोट नहीं डाले भाई? 19 वोट डाले आपके। अब इसमें से क्या हुआ सर? 90 में से सर 48% जो है, 48 वोट आपके कैसे हो गए सर? 48 वोट आपके अवैध हो गए, कोई दिक्कत नहीं सर। 48 तो आपके अवैध हो गए। और 53% मत मिला।
और ये जो जितने वाले उम्मीदवार को कितना मिला मेरा, इसका मतलब टोटल का 53, मतलब इसमें से अगर 53 में घटा दूंगा तो सर 53 अगर घटाते हैं तो कितना आएगा सर? भाई यहाँ जोड़ेंगे 7, यहाँ 8 में से 3, 37% सर। एक को कितना मिला यहाँ से? एक को भाई तो 53 तो एक को मिला ही सही, एक बंदे को 53% तो मिला ही सही, और दूसरे बंदे को सर 37% मिला, लेकिन 37% नहीं मिला उसको। ये 48 जो है, 48 कम भी मिले, इसको पूरे 53% मिले जो यहाँ बता रहा है, इसको भाई 37% मिले भाई, बचा हुआ 37% में से अवैध भी है। तो ये चीज है। और 304 वोट से हार गया वो, क्या किया, जीत गया। तो यहाँ से देखना भाई 53% आपकी वोट है, इसमें से अगर मैं ये घटा देता हूँ 37% और माइनस का 48 है, प्लस का सर 48 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा सर? बराबर आपका 304 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 304 हो जाएगा। अब 53 और 71, 53 और सर क्या 37 है, तो इसको सर कैसे कर सकते हैं? 53 और 37, तो यहाँ से घटाएंगे सर 13, 13 में 7 जाएगा सर 6, यहाँ सर 16, 16% आपका हो जाएगा सर। यहाँ ये जोड़ देंगे अपन तो सर ये 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 32 हो जाएगा ना। 8 6 सर ये घट जाएगा, यहाँ से घट जाएगा ना सर। यहाँ भाई 48 है प्लस का, तो 304 में से सर 48 अगर घटाता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा सर? यहाँ 12, यहाँ क्या है 14 में से 4 जाएगा तो सर आपका 14 में से 8 गया तो सर 6 बचा, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर यहाँ क्या बचा? 9 में से सर 5, सर 256, सर 16% आपका क्या है सर? 256 है। तो सर 16 का मैं भाग दे दूं, 16 का 16, 16 16 कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू सर क्या आ चुकी है आपकी? 16। तो सर 100 की निकालने 100 का गुणा मैं यहाँ भी कर दूंगा सर, और 100 का गुणा सर यहाँ भी कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा सर? 16,000। क्या आ जाएगा सर? 1600 आ जाएगा। 1600 हमारे ऑप्शन ए में है सर, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत सर इसमें? इसमें हमें कोई समस्या वाली बात नहीं लगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन कर देना है। कैसे करना है सर? 27 से मतलब एक ऐसी संख्या जो विषम है, यहाँ ध्यान देना, एक ऐसी संख्या जो विषम है और उसकी घात भी विषम है, और प्लस आपका वही संख्या जुड़ रही है, और उससे एक बड़ी संख्या से आप विभाजित करते हो, शेष क्या बचेगा सर? जो संख्या होती है उससे एक कम। 27 में से सर एक कम हो जाएगा, 27 में से क्या होगा सर? 27 में से आपका 1 माइनस कट जाएगा, 27 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा सर? 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो 26 आपका कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में सर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है सर? ये क्या हो रहा सर? अगला ये करवा दिया क्या आपने? ठीक है मेरा भाई, इसको क्या समस्या आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन देखते हैं सर क्या हो रहा है। ए और बी एक साथ काम, कार्य का 13/15। ए और बी कितना कर रहे हैं सर? ए और बी अगर बात करूं तो 13/15 काम कर रहे हैं सर। बी और सी की बात करें सर, 11/20 काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। यदि ए और सी का वेतन इतना है सर, ए और सी का वेतन क्या है सर? 7,600 है, तो ए और सी का कुल वेतन बताइए। ए और सी के वेतन का अंतर ये है सर, तो वो बताना आपको ओवरऑल। तो सर इसमें ए और सी के वेतन का अंतर तो सर निकलना थोड़ा-सा मुश्किल पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ देखना सर, एक बार इसको कर ले सर, टोटल काम नीचे होता है हमेशा। इन दोनों का सर एलसीएम लेंगे अपन। क्या लेंगे सर? एलसीएम लेंगे सर। तो यहाँ अगर करूँ करता हूँ, तो यहाँ क्या करता हूँ सर? यहाँ देखना सर 4 का गुणा कर दूँ, तो 15 चौक 60, और सर 3 का गुणा सर, तो यहाँ 3 का गुणा कर दूँगा, यहाँ सर 4 का गुणा कर दूँगा। तो सर 13 चौक 52, 13 चौक सन 52, 52 अपन 60 सर, एक सर 33/60 हो जाएगा। 33 बटे सर क्या हो जाएगा? 60। तो यहाँ एक चीज़ देखना सर, ए और बी अगर काम करते हैं तो 52 काम कर रहे हैं, और ये आपके सर 33 काम कर रहा है। 60 टोटल काम है, तो इतना इतना ये काम कर रहे हैं, और ए और सी का जो अंतर है, मतलब अगर इन दोनों काम को मैं घटा देता हूँ, भाई इस काम को इस काम से मैं घटा देता हूँ, क्या आएगा सर? सर ए और सी का जो आने वाला है, ए और सी का जो डिफरेंस आने वाला है वही आएगा, तो सर बिल्कुल घटा देंगे। तो यहाँ से सर 12 में से 3 जाएगा सर 9, 5 में से सर यहाँ 4 में से 1 19, ए और सी का अंतर सर 19, 19 बराबर आपको पेमेंट दिया है सर 7600, तो 19
176, एक रेशियो की वैल्यू सर 400, एक रेशियो की वैल्यू आपको 400। ए और सी का कुल वेतन आपको बताना है। भाई ए और सी का आप कुल वेतन बताना सर। ए और सी का अंतर हमें दे दिया है, ए और सी का कुल वेतन हमें बताना है। तो सर ए और सी आपको दिया है, ए और सी कहाँ है सर? यहाँ ए बी है और यहाँ सर बी सी है। तो ए और सी निकालना है ना सर, तो बी निकाल सकते हैं क्या अपन? यदि ए और सी का अंतर एक रेशियो की वैल्यू ये है, तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा सर आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन करते हैं। तो ए और सी का वेतन, यहाँ ए और सी की जगह सर ए और बी दे सकता था। क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है सर। ए और बी का अगर पूछे आपसे, तो सर ए और बी का सर 52 के हिसाब से 400 करवाना सर, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो सर ये आपका आ जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को अपन और आगे अपन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए सर, अगला क्वेश्चन है, एक चोर ने अपराध किया। एक चोर ने क्या किया सर? अपराध। चोर तो अपराध ही करेगा, चोरी ही करेगा। अब क्या बोल रहा है, वो 12 मीटर प्रति घंटे की गति से मौके से भाग गया। और वो मौके से किस गति से भागा सर? 12 मीटर प्रति सेकंड की गति से निकला। चोर को भागने के 20 मिनट बाद सिक्योरिटी गार्ड ने देखा, चोर भागा, फिर उस 20 मिनट बाद सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि चोरी हो गई और पीछा करना शुरू कर दिया। अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। सिक्योरिटी गार्ड की गति आपको बतानी है मीटर प्रति घंटा में, जिसमें बतानी मेरा मीटर प्रति घंटे में आपको बतानी है। अब यहाँ देखना सर, एक चोर 12 मीटर प्रति से चल रहा है, तो ये जो चोर है कितनी भाई 20 मिनट, तो ये चला 20 मिनट, वो चला, तो सर 40 मिनट, 40 बटे सर 60 हो जाएगा। तो सर ये चला। अब भाई पुलिस कितना चला, जो सिक्योरिटी गार्ड वाला भाई 20 मिनट चला, अपोन में 60, आपकी स्पीड नहीं है तो स्पीड को मैंने 1 से मान लिया। सर 60 से 60 काटा, 20 से सर 2 बार, और बार दूंगा सर 24, 24 की स्पीड से वो पकड़ेगा सर। तो 24 आपका कहाँ दिखाई दे रहा है सर? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो भाई मेथड थी, अगर आप डायरेक्टली इसको करना चाहते डायरेक्टली भी कर सकते थे। सर यहाँ देखना, आपकी जो टाइम का डिफरेंस कितना सर, एक 40 है तो 20 है सर। टाइम अगर आधा लग रहा है तो भाई स्पीड जो है वो भी डबल होगी। टाइम अगर आधा लगता है तो जो स्पीड होती है वो डबल हो जाती। तो 12 है तो सर 24 हो जाएगी, ऐसे भी आप कर सकते थे। अगला देखिए, कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में सर इतनी हो जाती, तो उसी धनराशि को समान 2 वर्षों का साधारण ब्याज आपको बताना। सर ये तो इतनी हो रही भाई 20% से सर 3 वर्ष के लिए, 20% 3 वर्ष के लिए 60%, तो ये सर 60% तो ब्याज बाज, और 100% वो ओवरऑल होती है। मतलब इससे क्या समझ पा रहे होंगे सर अपन? इससे समझ पा रहे हैं अपन कि सर 160 जो परसेंट है उसकी वैल्यू क्या है सर? आपकी 2880। आपको निकालनी कितनी सर? 2 वर्ष के लिए सिर्फ 40% निकालनी। सर इसको 40 कैसे बना सकते हो? 60 को सर 40, 4 का यहाँ भाग दे दो, देता हूँ 4 का यहाँ, 4 का यहाँ भाग दिया सर, 40% ये आ गया। 4 का परसेंट भाग यहाँ दिया, 400 तो 28 सर, 4 दूना 8, 720 सर, क्या आ जाएगा सर? 720। 720 आपका कहाँ दिखाई दे रहा है सर? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी सर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब अगला देखिए सर, इसका 3 की घात 62 दिया है, इसका इकाइयांक आपको बताना। 3 की घात क्या है सर? 62, इसका इकाइयांक बताना। अगर सर 3 की घात 4 हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है सर? 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं सर हमें। 3 की घात 4 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। अब सर यहाँ देखते हैं, यहाँ इसको 4 से भाग करेंगे अपन सर, 4 एकम 4 सर, फिर 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 सर, 2 एक्स्ट्रा आएगा, मतलब सर 2 एक्स्ट्रा है, मतलब बाकी तो 1, बाकी सर 3 की घात 2, 3 की घात 2 क्या आएगा सर? 3 की घात 2 का यूनिट डिजिट 1, 9, 9 एकम सर 9, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आ जाएगी सर? 9। ऑप्शन आपका सर क्या आया? ऑप्शन बी सर यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखिए, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है 256, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है 256, तो इसका व्यास ज्ञात करना है। इसका क्या करना है सर? व्यास ज्ञात करना है। व्यास बोले तो सर डायमीटर, आपको रेडियस का जो डबल होता है वो आपको ज्ञात करना है। सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है ये 256 के बराबर है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखना सर, 256 के बराबर है, तो इसका हमें व्यास बताना, बिल्कुल बता देंगे सर। तो सर व्यास बताना सर, पाई यहाँ है क्या? रुकिए, मान लीजिए इसमें हो सकता है यहाँ
एक बार इसको विथआउट पाई कर लेते हैं। 4 गुणित सर 22/7 और आर का स्क्वायर बराबर सर 256। सर यहाँ पॉइंट में और पॉइंट में आ नहीं रहा, और ये आपका सर पॉइंट में लाने वाला अगर पाई की वैल्यू रखते, यहाँ सर पाई होना अनिवार्य है ऑप्शन के हिसाब से। अगर देखते हैं बिल्कुल सर, एक बार पाई रख के देखते, 4 पाई सर आर स्क्वायर बराबर 256 सर पाई। सर पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई है, 4 से काटेंगे, 4 संख्या 24, फिर 4 चौक 16 सर। आर स्क्वायर बराबर क्या है सर, आर स्क्वायर बराबर 64, आर की वैल्यू सर आपकी आ जाएगी 8। तो सर डी की क्या हो जाएगी सर, 8 का डबल सर 16, 8 का डबल सर 16। बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या सर, यहाँ पाई था, पाई था सर, टाइपिस्ट ने गलती कर दी। आपका टाइपिस्ट बहुत गलती कर रहा है आजकल, कोई दिक्कत नहीं सर, टाइपिस्ट की गलती हो जाती है। अगला देखिए सर, अगला है लोहे के एक ठोस गोलार्ध को पिघलाकर, लोहे का एक ठोस गोलार्ध है सर, उसको पिघलाकर 9 सेंटीमीटर व्यास और 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार में ढाला जाता है। बेलन का आयतन बताना सर, बेलन का क्या बताना सर, आयतन बताना। बेलन का आयतन का फॉर्मूला सर क्या होता है, ये देखिए, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है सर। पाई की वैल्यू सर 22/7 रखी मैंने। आर क्या है सर, यहाँ डायमीटर क्या है सर, ये व्यास है, तो ये सर 9/2 कर देंगे इसको, तो सर 9/2 यहाँ कर दिया, 9/2 गुणित 9/2 सर। यहाँ क्या है सर, हाइट आपकी 42 से, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 दूना 4, 2 से काट देंगे सर 21 बार, 2 से काटा सर ये आपका 11 बार, ठीक है सर। 7 से काटा सर 7 का 21 सर। अब क्या सर, 9 9 81 गुणित सर 3 गुणित 11, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यूनिट डिजिट से अपन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल यूनिट डिजिट आपका 3 आना चाहिए, 3 वाला सर एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी। बाकी इसको पूरा भी अपन अब कर लेते हैं सर। 3 एकम 3, 3 अट्ठा 24 सर। 11 का आप गुणा करना, 11 को गुणा सर आपने बहुत ही अच्छे से बताया सर। 3 लिख देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे सर, 3 और 4 7, फिर इन दोनों को सर 6, फिर 2, तो 26 73 सर। क्या आ जाएगा, 26 73, यही आपका ऑप्शन है और यही आपका करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए, दो संख्या का योगफल आपका 84 है। दो संख्या का योगफल क्या है सर, 84। उनका महत्तम और लघुत्तम ये है, लघुत्तम और महत्तम सर क्या है ये, तो दोनों संख्या के व्युत्क्रम का योगफल आपको बताना है। दोनों संख्या क्या बताना था, दोनों संख्या के व्युत्क्रम का योगफल आपको बताना है। तो सर दोनों संख्या योग आपको दिया है और दोनों संख्या का क्या दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए सर दोनों संख्या आपकी एक्स और वाई है, दोनों संख्या क्या है सर, एक्स और वाई। इसका व्युत्क्रम सर 1/x और सर 1/y हो जाएगा, इनका योगफल पूछा गया है। बिल्कुल सर, अब इसको सोल्व करेंगे सर, यहाँ एक्स वाई नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा सर, वाई प्लस एक्स। मतलब यहाँ क्या आने वाला सर, ऊपर तो योग आने वाला, नीचे आपका गुणा आने वाला। योग हमें दिया है सर 84, और सर गुणा कैसे करेंगे सर, गुणा सर आपको पता होगा एक फॉर्मूला है कि दो संख्या का एचसीएफ गुणित एलसीएम। गुणित सर एलसीएम किसके बराबर होता है सर, दो संख्या के गुणा के बराबर होता है सर। तो मतलब यहाँ अपन दोनों संख्या, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर सकते हैं। 3 गुणित सर 124, 3 गुणित सर 124, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से काटते हैं सर, 3 से काटा सर, 3 दूना 6 सर, यहाँ 2, 3 अट्ठा 24, फिर 4 से 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 7 28 सर। 7/31, 7/31 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है सर, 7/31 हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी सर यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। सर ये देखिए, एक 35 ग्राम वजन का हीरा है। कितना ग्राम का वजन सर, 35 ग्राम वजन का हीरा है, जिसका मूल्य इतना है, जो 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। तो 5:2 के अनुपात है, तो मूल्य वजन आपको बताइए। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ 35 है सर, क्या बोल रहा है, मूल्य का वर्ग, भाई के नियतांक लेना पड़ेगा आपको, जो 12 25 0 सर। 35 का स्क्वायर क्या होता है सर, 12 25 होता है, और के तो आपका रहेगा इसे, और ये 12 25 0 सर। इससे ये कट जाएगा सर, के की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी सर, 10 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, के की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर हमें। अब सर 5:2 में टुकड़ा टूट गया। अब टुकड़ा सर 35 का था, ये सर 5:2 में टूट गया, मतलब ओवरऑल क्या है सर, 7 रेशो। अब इसके 2 टुकड़े आपको करने पड़ेंगे सर। 35 है उसका सर 5/7, और सर 35 है उसका क्या है सर, 2/7 सर। 7 से काटा 7 मुझे 35, 25 25, एक टुकड़ा सर 25 ग्राम का, एक से 7 मुझे 35, 5 दोनों 10, एक टुकड़ा सर 10 ग्राम का। अब इन दोनों के
स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। दोनों का स्क्वायर भाई 10 का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर के और 11 का स्क्वायर और के क्या सर, ये तो 10 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर सर, और क्या 25 का स्क्वायर सर क्या हो जाएगा। यहाँ देखो तो सर 10 का स्क्वायर 100 के, और सर ये आपका 225, 25 का सर 625, 625 के तो ये 7 5 7 2 5 के, ये आ जाएगा सर। के की वैल्यू आपकी 10 है, मतलब 7250। और टोटल कितना था सर आपका, 0 5 2 2 1 भाई 12। यहाँ से देखिए 12 में से अगर घटा दे 5 0 0 5,000 का उसको लॉस हो गया। 5,000 आपका कहाँ दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा सर, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी मेरे भाई आपको क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, धन्यवाद।